सुनील सर के पास जाऊंगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो चीजें बाहर पहले सदन के भीतर भी कही थी, सदन के बाहर जो आए थे जब वो प्रेमाइसेस में, उन्होंने क्या कहा था, मैं एक टिप्पणी दिखाया था राहुल गांधी की, मेरे पास है एक टिप्पणी, मैं ये दिखा देता हूं राहुल गांधी ने जो सदन के बाहर कहा। इसके बाद में सुनील जी से मैं करता हूं प्रश्न। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई हो गई, सुन लेते आप नजर रखिएगा कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं, लॉजिक है ना सर। बीजेपी ये भी कह रही है देखिए सदन में भी नहीं आए, वाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाई इज ही नॉट इन द हाउस? If he's not done anything, लेकिन संसदीय मंत्री if he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। अब ये चीज हम लोग सुनील सर लंबे वक्त से देख रहे हैं कि हक बनता है, मुझे बोलने दिया जाना चाहिए और बोलने नहीं, और एक एक शब्द पर कितने व्यवधान हम लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और ये लोग क्या क्या बोल जाते हैं ना, वो कार्रवाई से बाहर होता है, आप कहते रहे विपक्ष, और विपक्ष जितना बोलता है जब चाहे जैसे चाहे उसको उड़ा दिया जाता है। करिएगा सुनील सर आप टिप्पणी, क्या कहिएगा पूरा जो सीन है। और ना प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, केंद्रीय गृह मंत्री की तो जिम्मेदारी बनती थी कि वो हाउस में आए, और वक्तव्य देने में क्या अर्थ था जब आप सब कुछ नहीं है, आप कहीं जिम्मेदार। सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। तो आप क्या चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को जो मना है सब कुछ बोलने दिया जाए? वो जितना आरोप लगाना चाहते हैं सब आरोप लगाते रहें, सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाए, और हर चीज ऑथेंटिकेट करें, सूचना दें, सब कुछ करें, और सत्ता पक्ष वो बार बार वो कहते हैं जो माननीय स्पीकर साहब की परंपरा, परिपाटी, एक हमारा गौरवशाली जो है इतिहास, इधर नहीं है, इनके लिए नहीं है। संजीव जी अब तो ऑथेंटिकेट करने के लिए भी मौका नहीं है। कल प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी के ऊपर जो आरोप लगाए उस पे कहा गया कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, उन्होंने कहा मैं भी करती हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने दोबारा नहीं कहा ऑथेंटिकेट करने के लिए। क्यों? कि प्रहलाद जोशी का वो बयान, उसका वीडियो है, उसके बयान है, अखबार में छपे हुए विज्ञापन, उनका स्टेटमेंट है, तुरंत एक सेकंड में ले ला कर रख देते लोग। क्या स्थिति बनती? मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। वो तो कल सम्मानित लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बचा लिया। तो अब ये भी नहीं है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए भी कहा जाए और तैयार हो जाए कोई सदस्य, तो कहीं नहीं, हम इसके पहले आप याद कीजिए जगदम्बिका पाल ने एक बार एक मंत्री जी को बचा लिया था, वो भी कहे अभी मैं करता हूं। तो ये स्थिति नहीं है। दरअसल है क्या कि इस पूरे के पूरे मसले पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, वो घिरी हुई है, उसके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, सवाल है कि यह जो बच्चों के साथ पुलिस लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले, या जो आरोप लगा रहे हैं कि गन शॉट चले, जो भी कार्रवाई हुई, लाठियां चली, उनके डंडों में लगे हुए कील जो बच्चों पर उसका दुरुपयोग किया गया। आप ये कहिए ना, आज 6वां दिन है, 20 तारीख की घटना है वो। और 20 तारीख राहुल गांधी ने 25 जुलाई को स्पेसिफिकली गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी हुई है। 3 दिन हो गए, चौथा दिन है। आज हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो 29 तारीख है, 29 है, चौथा दिन है, 9 दिन हो गए जी। चिट्ठी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखे भी 5 दिन हो गए। आप कहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं? आप ये बताइए कि जिन लोगों ने कील लगी हुई लाठियां का दुरुपयोग किया, पैलेट गन चलाए, जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की गोली चलाई गई,
या आंसू गैस से गोले छोड़े गए, किन लोगों ने किया? और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को क्यों नहीं थी? दिल्ली में वो घटना हो रही है। आप ये हर चीज की तो का श्रेय तो आप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई कार्रवाई हुई है, राजधानी दिल्ली में हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, तो उसका आरोप किसके ऊपर लगेगा? गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा? अगर पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री पर ही तो आरोप लग रहे हैं। सुनील सर जो आज जितेंद्र सिंह जी का जो जवाब आया, विपक्ष के तो जो सत्ता पक्ष के तो जो थे वो गोलमोल थे, कोई सवाल का जवाब देश को मिल पाया कि आपने भी ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने भी किया, आप क्या मैं तो पूरा भाषण सुन रहा था राहुल गांधी का। दरअसल राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरा, यह भारतीय जनता पार्टी से विचलित हो गई। जो उन्होंने गृह मंत्री को घेरा, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की स्थिति हो गई। जो उन्होंने पूरे प्रकरण में मेन ऑपरेटर का नाम लेकर के संघ का नाम लिया। सवाल इस बात का है कि आप विपक्ष के नेता को जवाब क्यों नहीं देंगे, और विपक्ष के नेता को केवल किंतु परंतु के नाम पर आप घेरने का प्रयास करेंगे? ये कोई तर्क है क्या? अब जो आरोप लगा, आप कहिए कि ठीक है, आप पे कह रहे हैं कि ये केवल टेक्निकल बहस नहीं है तो क्या है? भाई आपने क्यों स्वीकार कर लिया? सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों दे दिया इस मंत्रिमंडल से? कोई नहीं कर रहा, वो तो आरोप उन्होंने लगाया ना। राहुल गांधी ने कहा कि कितने चरण हैं इसके, कितने माफिया हैं, प्रिंटिंग माफिया, पेपर सेटर माफिया, वैल्यूएशन माफिया, ट्रांसपोर्टर माफिया, तरह तरह के उन्होंने नाम लिए। उस किसी भी माफिया में तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लिया गया। यह है कि जितने माफिया हैं उनको नियंत्रित करने में शिक्षा मंत्री की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पेपर लीक की स्थितियां हैं उसको शिक्षा मंत्री रोकने में विफल रहे। आपने इस्तीफा ले लिया, तो एक प्रकरण में अगर आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं तो सुरक्षा बलों के द्वारा बल प्रयोग की जो स्थिति है उसमें गृह मंत्री को बचा कैसे सकते हैं? गृह मंत्री की जवाबदेही क्यों नहीं बनेगी? और अगर आप इस विषय पर इतने गंभीर हैं, मैं अभी देख रहा था, ट्वीट पढ़ रहा था इनका गृह मंत्री का, उन्होंने छात्रों को बधाई दी है कि वो जो संशोधन विधेयक पारित हो गया। अरे आप सदन में 1 घंटे के लिए नहीं आए, 10 मिनट भी आप सदन में आके बैठे नहीं, आपने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। छात्रों के इस आक्रोश को लेकर के जो चिंतित फ्रेंड्स करके प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं वो तक सदन में नहीं आए, एक वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया। और आप कहते हैं कि हम गंभीर हैं, सरकार गंभीर है। आपकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि 2024 में इसी पेपर लीक के बाद आपने कानून बनाया था। उस कानून में आपको याद नहीं था कि और क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? सवाल है, और कानून आप क्यों ला रहे हैं? कानून आप ला रहे हैं जब पेपर लीक हो जाएगा तो कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी। लड़के जो विद्यार्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, युवा हैं, वो थोड़े कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक न होने पावे, पेपर लीक नहीं होने पावे, इसका प्रावधान आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप जो संशोधन विधेयक ले आ रहे हैं, उस संशोधन बिल में जो आप प्रावधान कर, ये सब घटनाक्रम पेपर लीक होने के बाद की स्थितियां हैं। जो बात हो रही है कि 2024 के मामले में 45 या 47 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, 40 लोगों को भी बेल मिल गई। कौन सी जांच कर रहे हैं आप? ये संशोधन लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? जो पूरा का पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको आप आउटसोर्सिंग के नाम पे चला रहे हैं। नियमित कर्मचारी ही आपके पास नहीं है, आउटसोर्सिंग से लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं वो, उनकी जवाबदेही क्या है, किस तरह का प्रशिक्षण उनके पास है, किस तरह के पृष्ठभूमि से आए हैं लोग, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके बारे में कौन सी जांच पड़ताल की गई है? किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि एजेंसी आप कर रहे हैं कि एजेंसी के जो लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई उस एजेंसी के लोगों को तो आपने रखा ही नहीं। आपने 32 पद वहां सृजित किए, जो भी गोगोई साहब ने, गौरव गोगोई ने जो आंकड़े रखे, कितनी नियुक्तियां की आप वहां पर? नियमित रूप से कितने लोग रखे गए? आउटसोर्सिंग से इस तरह की गंभीर संस्थाएं काम करती हैं क्या?
जो जो आपने तरीका अपना रखा है सैन्य बलों में, आप एक अग्निवीर दे करके चले आए। जो काम अस्थायी किस्म का काम है, देश की सुरक्षा से के साथ जुड़ा हुआ है, देश के संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ, उसमें आप लेकर के आउटसोर्सिंग की तरह से, संविदा की तरह से एक प्रपोजल लेकर के चले आए जिसका सेना ने विरोध किया। वो स्थिति आपने परीक्षा कराना एक बहुत ही सुचिता का काम है, जिम्मेदारी का काम है। उसमें किसी भी तरह का लूप नहीं होना चाहिए, लूप होल नहीं होना चाहिए। 100% आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पेपर लीक न हो, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं। लेकिन आज कम से कम संसद में जवाब आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। सवाल है कि आप केवल आप पास करा लीजिए बिना सभी पक्षों को सुने, आपने बिल अब अपनी पीठ थपथपाते रहिए। विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, गृह मंत्री बोलेंगे नहीं, अब अन्य जो महत्वपूर्ण नेता उनके वक्तव्य नहीं हो आने देंगे, तकनीकी आधार पर उसको आप पास करा लेंगे और अपने पेट थपथपाने लगेंगे। आपने इस विधेयक को लाने के बाद, इस संशोधन विधेयक को लाने के बाद जो आंदोलन कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनका कौन सा पक्ष सुन लिया आपने? अगर आप गंभीर हैं तो वो विद्यार्थी क्या चाहते हैं, ये भी तो बात करनी चाहिए आपको। आनंद फानंद में आप विधेयक ले आए, हल्ला गुल्ला में आप उसको पास करा लेना चाहते हैं, और आप राहुल गांधी पर आप आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों का भी इडियट कहा, छात्रों को तो इडियट नहीं कहा। उन्होंने 3 कैटेगरी बताई, स्टूडेंट्स, इडियट और अंधभक्त। आप तय कर लीजिए कि आप कहां हैं। सवाल इस बात का है कि आज जो कुछ भी संसद में हुआ, यह सरकार के अगंभीर होने का परिचायक है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर छात्रों और युवाओं को विश्वास में न लेने की प्रवृत्ति है। जो देश के सामने समस्याएं हैं उससे मुंह छुपाने की कोशिश है। विपक्ष और आलोचना को न सुनने की जो राजनीतिक प्रवृत्ति आपने पैदा की है, उसका यह प्रमाण है। ठीक, राहुल गांधी ने वही बातें कही जो बातें एक विपक्ष के नेता के रूप में उनको कहनी चाहिए थी। सीधा सा सवाल है कि अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने वहां पे बल प्रयोग किया है और विपक्ष का नेता और गृह मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, किसके ऊपर आरोप लगाएगा? किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इंडिविजुअल के ऊपर जिम्मेदारी करेंगे आप, और सरकार बता दे कि कोई बात नहीं, आपने आरोप मारे, हमने जांच कर लिया, ये लोग जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ एक कार्रवाई हमने किया है, आप लेके चले आइए। भागने से काम नहीं चलेगा, और विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप लगाने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे। सुनिए सर, देखिए मैं आपके पास एक सवाल लेके आता हूं, उसके एक क्लिप भी दिखाता हूं। हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, हमें लगता है राज्यसभा में वो धनखड़ को पीछे छोड़ दिया जो मौजूदा सभापति जी, और संसद जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष को अपन देखते हैं कि उनका जो है जब विपक्ष की और रुख होता है तो क्या होता है, और सत्ता पक्ष की और क्या होता है, ये एक कहानी हो गई, हम लगातार देख रहे हैं। अब एक दृश्य ये वहां का है राज्यसभा का, एलओपी है ना, इतने क्या देखिएगा उनको, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, people are not safe. Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now ordered. Now they have the leader of the house. That is not the house will reply. That is not the house. Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir. तो देखिए इस तरीके से जद्दोजहद करना पड़ती है। मैं यही मेरा प्रश्न होगा आपसे कि हम जो देख रहे हैं, कब तक बचिएगा आप, कितनी देर तक बच पाइएगा आप? ये जो भाग रहे हैं लगातार, अब ये इशू ने तो आपको टोटल, वैसे भी आप गलती दर गलती करते रहे, और फिर ये गलती, फिर गलती। क्या देश आपको नहीं समझ रहा है, नहीं देख रहा है, नहीं बूझ रहा है? इसी पे समाप्त करना चाहिए। खूब समझ रहा है देश।
अगर देश न समझ रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र युवा कैसे आ जाते दिल्ली में? इस प्रदर्शन के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन क्यों होते? ये तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे। पिछले 10 महीने लगातार 3 टर्म की ये सरकार है, 12 साल से अधिक हो गए, ये तो इस तरह के प्रदर्शन दिखाई दे रहे थे। लोगों के अंदर आक्रोश था, लेकिन लोग खुल के सड़कों पर नहीं आ रहे थे। अब तो सबके सामने आ गया। और अगर सरकार के राहुल गांधी साहब कहने कि अमित शाह को जाना होगा, उन्होंने खोला हुआ है मोर्चा कि आप बहुत हुआ। भाई सवाल है कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलेगा, उस एक विद्यार्थी के यहाँ की रोशनी के ऊपर संकट की स्थिति आ जाएगी, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में छात्रों के ऊपर को घायल होने की स्थिति है, अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, 1 महीने तक लड़के आंदोलन करते रहे सड़क पर बैठ करके दिल्ली में। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगी। इससे कैसे बच जाएंगे आप नैरेटिव से चीजों को नहीं बदल सकते। राहुल गांधी को आपने लोकसभा में बोलने नहीं दिया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मार सब पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, एक एक सवाल का जवाब दिया है। और देश का माहौल कैसे, आप सोचिए ना कि स्थिति है कि कई जो जिसको हम और आप गोदी मीडिया कहते हैं, वह उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखा रहे हैं। ये बदलता हुआ राजनीतिक माहौल है। स्थिति यह है कि आज आप विपक्ष को और राहुल गांधी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा संकेत है। और इन विद्यार्थियों ने इस गोदी मीडिया को समझा दिया कि तुम हो क्या और तुमको किस रूप में लिया जाता है देश में। तो आप आज जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप अपने किसी नैरेटिव से टाल नहीं सकते, उसको छिपा नहीं सकते। इसीलिए लोग खुल करके बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बातों को सुना जा रहा है। राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कर दी जो अब तक नहीं की गई है। भाई सवाल है कि अगर मानिए आप सोचिए ये कैसी सरकार है, इन विद्यार्थियों को 1 महीने तक आंदोलन करना पड़ा। अरे तत्काल आपको बात करनी चाहिए भाई। 36 दिन सर, 1.25 महीने, लगभग 1.25 महीने, 36 दिन। अब सोचिए लेकिन आप तत्काल सरकार को बात करनी चाहिए। नहीं ये कैसे होगा? विद्यार्थियों से आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कई महीनों तक शिक्षा मंत्री इनकार करते रहे कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लंबे समय तक इनकार करते रहे कि सीबीएसई के मूल्यांकन को लेकर के जो विद्यार्थियों में आशंका है वो निर्मूल है या वो तार्किक नहीं है। उनसे बात करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तो इस सोच के साथ जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के फैसलों को जनता स्वीकार कर लेगी या इनके राजनीतिक जो नैरेटिव बनाने की जो कोशिशें हैं उसको लोग जान नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सबके आज पूरे देश ने जाना कि जिस विषय को लेकर के ये देश भर का युवा आंदोलित हो गया, उनको संबोधित करने के लिए एक आप संशोधन लेकर के आए। उस संशोधन में हुए बहस में भाग लेने के लिए सदन के भीतर न तो प्रधानमंत्री थे न गृह मंत्री थे। बिल्कुल। ये कौन सा संशोधन है भाई? कौन सी आपकी संवेदनशीलता है? किस तरीके से आप युवाओं के साथ और बच्चों के साथ अपना संवाद कायम करेंगे? एग्जैक्टली। सब लोग देख रहे हैं इन चीजों को। बिल्कुल। इसलिए स्थिति है कि राहुल गांधी को गाली दे करके, राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके और तरह की बात करके आप मूल मुद्दे से लोगों को भटका नहीं सकते। लोगों के मन में आक्रोश है कि प्रश्न पत्रों के लीक होने से रोकने के लिए जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आपने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। यह विपक्ष का आरोप है। इस आरोप से आप इस संशोधन ला देने से या उस संशोधन को हल्ला गुल्ला में पास करने से आप बच नहीं सकते।